शांति शांति। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उठो। ज्योतिर्गमय विद्यमामृतं गमय। शांति शांति अंतरिक्षः शांति पृथ्वी शांति शांति आपः शांति शांति उषतयः शांति। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणपते नमः। श्री गणपते नमः। क्या कोई शिष्य मुझे बता सकता है हर शुभ कार्य के प्रारंभ में गणेश वंदना क्यों की जाती है? क्योंकि गणेश प्रथम पूज्य है। परंतु वो विद्यापति भी तो हैं। क्योंकि गणेश जी को माता पार्वती से अष्ट सिद्धि और नव निधि मिली है। उत्तर अच्छा है पुत्र, परंतु पूर्ण नहीं है। राम, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, श्री गणेश केवल देवता नहीं है, उनका रूप अपने आप में ही एक पाठ है। कैसे विद्या अर्जित की जाए और सहेजी जाए। उनके बड़े बड़े कान प्रतीक है कि गुरु की कही छोटी से छोटी बात भी ध्यान से कान लगाकर सुननी चाहिए। इनकी लंबी नाक जिज्ञासा और उत्सुकता को दिखलाती है और इनके शुक्र नेत्र छोटी से छोटी वस्तु को सूक्ष्मता से देखने की सीख देती है। जब हम किसी वस्तु को ध्यान से देखते हैं तो हमारी आंखें भी सिकुड़ जाती है ना? हाँ भैया। और इनका बड़ा सिर बुद्धि और ज्ञान के भंडार को दर्शाता है और इनके सूंड के नीचे छुपा मुख यह सिखाता है कि एक शिष्य को बोलने से अधिक ग्रहण करने पे बल देना चाहिए। जिसके अंग अंग में विद्या पाने की सीख हो वो विद्यापति तो होंगे ही ना। अद्भुत अद्भुत राम, इतना सुंदर वर्णन गणेश जी का कोई कर ही नहीं सकता। शिष्यों, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब आप सभी मेरे साथ साथ ऋग्वेद का ये श्लोक दोहराओ। ओम अग्निमीले प्रोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
कर रही हो माता? स्वास्तिक बना रही हूँ सीता। इसे क्यों बनाते हैं? स्वास्ति से बनता है स्वास्तिक शब्द, अर्थात सब शुभ हो। हाँ? ये केंद्र बिंदु से 4 रेखाएं खींचते हैं जो 4 पुरुषार्थों के सूचक हैं। ये धर्म, ये अर्थ, कर्म और ये मोक्ष। स्मरण, इन्हें बाहर से भीतर की ओर ही खींचते हैं। अब दक्षिण से वाम की ओर ये 4 मुक्तियों की कामनाओं की रेखाएं खींचते हैं। ये है सालोक्य, अर्थात भगवान के लोक में रहना। ये है सामीप्य, अर्थात भगवान के समीप रहना। ये है सारूप्य, अर्थात भगवान के रूप में एकाग्र हो जाना। और ये है सायुज्य, अर्थात भगवान से जुड़ना। और इन चारों रेखाओं के अंत में ये अंतकरण की रेखाएं बनाते हैं, जो है मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना। ये इन चारों का प्रतीक है और फिर भक्ति के 4 गुणों को बिंदुओं के रूप में दर्शाते हैं। ये है श्रद्धा, विश्वास, प्रेम और समर्पण। और बन गया स्वास्तिक। कुछ समझी पुत्री? समझ गई माता। संसार की शुभ ऊर्जा को धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष के चक्र के लिए अपने भीतर सहेजा जाए। 4 प्रकार की मुक्तियां यानी मन, वचन, कर्म से ईश्वर को स्वयं में एकाकार करके श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और प्रेम से हर कार्य किया जाए तो केवल कार्य ही नहीं, जीवन भी शुभ हो जाता है। यही स्वस्तिक का अर्थ है। अद्भुत मेरी पुत्री। मैं तो वही बताती रही जो मैं जानती थी, पर तुमने तो इसका वास्तविक अर्थ ही पहचान लिया। सोए नहीं महाराज? मुझसे मेरे नेत्र दूर हो गए हैं क्या कहीं? मुझे मेरे पुत्रों की याद सता रही है, किंतु तुम क्यों नहीं सोई? आपको उनकी याद नहीं सोने देती और मैं उनके आने वाले कल के सपने देखती रहती। आइए महाराज, हम दोनों खुली आंखों से एक साथ उनके आने वाले कल के सपने देखते हैं। मुझे तो हर पल राम की चिंता है। समझ नहीं पा रहा हूं कि एक पिता होकर मैं अपने पुत्रों के लिए इतना चिंतित हूं, किंतु एक मां होकर तुम। जो आपके लिए चिंता है वही मेरे लिए मेरा संतोष है, मेरी सहजता है कि मेरा राम वहां है अपने भाइयों के साथ। इससे अधिक एक माता को क्या चाहिए? आप चिंता मत कीजिए। कितने थक गए ना लक्ष्मण भैया आज। व्यायाम, शस्त्र शिक्षा, बस इतने से मैं थक गया शत्रुघ्न। हाँ बहुत पीड़ा हो रही है भैया। पीड़ा और आनंद शरीर से नहीं, मन से जुड़ी होती है शत्रुघ्न। मन को पीड़ा से परे कर लो, पीड़ा होनी बंद हो जाती है। क्या हुआ भरत भैया?
आप रो क्यों रही हैं? घर का स्मरण हो रहा होगा। क्या भरत भैया, आप हमसे बड़े हैं और बड़े रोते थोड़ी हैं, है ना? क्या हुआ राम भैया? मुझे भी घर का स्मरण हो रहा है। मुझे पिताश्री के पास जाना है। मुझे गाय के माँ के हाथ का भोजन खाना है। तुम्हें और शत्रुघ्न को घर का स्मरण नहीं हो रहा क्या? चुप हो जाओ शत्रुघ्न, रो मत। आप ही ने तो हम सबको रुलाया है घर की याद दिला के। आप स्वयं चुप होकर ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि माता की याद के साथ उनकी कही बात भी याद आ गई। उन्होंने कहा था कि उनकी अनुपस्थिति में राम भैया हमारे माता और पिता होंगे। यहाँ आश्रम में भी, महल में भी और सारे संसार में भी, है ना भैया? ठंड है भैया। इस समय तो हम लोग अयोध्या में मीठी मीठी सी नींद ले रहे होते। कहाँ वो नर्म सैया, कहाँ ये शीतल जल। इस समय कौन नदी में कूदेगा? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैंने कहा था ना, सब मन में। अब अपने मन से ये भय निकालो और मेरा हाथ पकड़ के कूद जाओ। एक बार पानी में भीग जाओगे ना तो ये शीतल जल भी अच्छा लगने लगेगा। मैं आपका हाथ पकड़ूंगा भैया। क्यों? हाथ पकड़ के आप उनमें साहस भर देंगे? उन्हें क्या डर लगता है? सच में लक्ष्मण, जल से भय तो लगता है मुझे। अगर भरत हाथ पकड़ेगा तो थोड़ा साहस बढ़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो भरत। और मैं भरत भैया का। भैया, ढोंग कर रहे हो ना? कल भी आप रोने का अभिनय कर रहे थे ताकि भरत भैया को बुरा ना लगे। यदि मैं अभिनय कर रहा था तो तुम क्यों रोए? मुझे बुरा ना लगे इसीलिए? रोना बुरी बात नहीं होती है लक्ष्मण। मनुष्य रोते ही तो हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगा। स्नान तो करोगे ना? जी भैया। लक्ष्मण, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आप सदा भरत भैया का पक्ष लेते हैं। उनके पास शत्रुघ्न है पर उन्हें आप भी चाहिए। उनके पास कैकेयी माँ है पर उन्हें कौशल्या माँ भी चाहिए। किंतु मुझे केवल आप चाहिए। क्या आपको मेरा स्नेह नहीं दिखाई देता? नहीं, तुम मेरी आंख जैसे हो लक्ष्मण, जिससे हम सब देखते हैं पर वही हमें दिखाई नहीं देती। बस एक आभास होता है कि हमारे साथ सदा है। मेरे बुद्धू भाई, मैं भरत का साथ इसलिए देता हूँ क्योंकि उसको मेरी आवश्यकता है, पर तुम मेरी आवश्यकता हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे बिना समझाए मेरी हर बात, हर भाव समझ लेते हो।
फिर भी मुझसे अधिक प्रेम आप भरत भैया को ही करते हैं। चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, मुझे स्वयं से दूर नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं समझूंगा, छाया हूँ आपकी। तुम छाया नहीं हो मेरी, क्योंकि छाया तो अंधकार में साथ छोड़ देती है ना। तुम मेरी आत्मा हो, अगर तुम रूठे तो मैं नहीं। राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया, राम भैया। मैं तो यही हूँ, आत्मा को छोड़कर राम जाएगा कहाँ? भैया, हो नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक बिसेषी जन त्राता। अद्भुत। यदि संसार में सभी भाई ऐसे हो जाएं, तो ये संसार प्रेम के अमृत से भर जाए ना। देवी, यदि संसार में अमृत है तो विष भी है। प्रकाश है तो अंधकार भी। सभी संस्कृतियों का अंत होगा, रहेगा तो केवल राक्षस साम्राज्य। वयम रक्षामः। कुंभकर्ण, आदेश भैया, जागते हुए तुम अमर हो और अजय भी। तो जाओ, अपने अजेता से बनाओ अपने भाई को विजेता। जो आदेश भैया। बचा, मारो। कैसा लग रहा है ऋषिवर? बचा। इतना तड़पाओ इन ऋषियों को कि देवताओं को भूलकर राक्षसों को पूछने लगे। इन मेरे अपराध संतों का दोष क्या है भैया? ये तो केवल तपस्या कर रहे थे। मूर्ख हो तुम विभीषण। ये तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि राक्षसों का नाश हो सके। सहस्त्रों वर्ष तप की अग्नि में जलने के बाद हमें वरदान मिला है, और हमारे रहते किसी और को ये वरदान नहीं मिल सकता। लो, मारो। भैया, भैया इन्हें छोड़ दीजिए, ये महापाप है भैया, इन्हें छोड़ दीजिए भैया, इन्हें जाने दीजिए। आज तक पाप की परिभाषा देवताओं ने दी है, आज से पुण्य की परिभाषा राक्षस लिखेंगे।
उठो विभीषण। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो और मैं भी तुम्हें एक भाई की तरह नहीं, एक पुत्र की तरह चाहता हूं। इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि तुम देख सको, समझ सको कि राक्षस संस्कृति है क्या, और कुछ ऐसा करो कि रावण को भी विभीषण पर गौरव हो। किंतु भैया, मैं स्वयं आपको अपने अंत की ओर जाते नहीं देख सकता। आप इतने महापाप कर रहे हैं भैया कि मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया। भैया, इससे पहले कि आपका अंत हो, आप मेरा अंत कर दीजिए। आप मुझे मार दीजिए भैया, आप मुझे मार दीजिए। मूर्ख हो तुम विभीषण। कौन मार सकता है तुम्हारे भाई को? न देवता, न असुर, न राक्षस, न यक्ष, न गंधर्व, न किन्नर, न पशु, न पक्षी, न नाग, न कीट, न भूत, न पिशाच, न विताल, नर। आप नर को क्यों भूल जाते हैं भैया? मानव आपके वरदान में सम्मिलित नहीं है। विभीषण, मानव जैसा तुच्छ प्राणी तुम्हारे भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लगता है ये कायरता तुम्हें हमारे पिता से विरासत में मिली है। भैया, मेरे लिए तो आप ही मेरे पिता हैं भैया। मुझे आपके लिए डर लग रहा है भैया, मुझे आपके लिए डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की आवश्यकता नहीं। कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को, और तुम्हारे इस डर को काटने का मार्ग ढूंढ लिया है मैंने। बस महादेव, मुझे श्री राम के पास ले चलिए। जैसी देवी की आज्ञा। नर रूप में नारायण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित हो रहे थे। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया कितने सुंदर पुष्प है, तोड़ लेता हूँ। नहीं बनो, बिना बात के किसी चीज को तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? जी भैया। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम।
ये सभी पौधे देख रहे हो, ये सभी पौधे अश्वगंधा के पौधे हैं, जिन्हें युगों युगों से वैद्य औषधि बनाने में उपयोग करते हुए आए हैं। देखो इन्हें। आइए मैं आपको और औषधि के पौधे दिखाता हूँ। आइए। पता है कुमार आपको? कुमार, कुमार, अरे कुमार, इनमें भी जीवन है आचार्य। यह अपनी मार्ग चली जाए, फिर हम चलते हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। राजन, देवी गार्गी पधारी है। देवी गार्गी? वो तो केवल तब आती हैं जब शास्त्रार्थ करना हो। और इस समय मिथिला में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो उनके समक्ष खड़ा होने का साहस कर सके। यदि चुनौती ना मिली तो ज्ञान का केंद्र होने का मिथिला की प्रतिष्ठा माटी में मिल जाएगी आर्य।
याज्ञवल्क्य के जैसे ज्ञानी को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर देने वाली विदुषी गार्गी को जनक का प्रणाम। मैं यहाँ प्रणाम पाने नहीं आई हूँ राजर्षि जनक, मैं शास्त्रार्थ करने आई हूँ। क्या हुआ? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? मिथिला में कोई ज्ञानी नहीं बचा जो मुझे चुनौती दे सके। क्या ये शिव धनुष ही यहाँ के आकर्षण का केंद्र बनकर रह गया है राजन? पिताश्री की आज्ञा हो तो मैं माता गार्गी से चर्चा करना चाहूंगी। ये वही बालिका है ना जिसने बचपन में खेल खेल में ही शिव धनुष उठा लिया था? शक्तिशाली हो और जनक की पुत्री हो तो ज्ञानी तो होगी। तो शिव धनुष उठाने वाली सीता, क्या तुम मेरी चुनौती का बीड़ा उठा पाओगी? मुझे प्रसन्नता होगी कि पहली बार कोई स्त्री ज्ञाता मेरे साथ शास्त्रार्थ करेगी, क्योंकि अब तक तो केवल पुरुष ही पराजय का स्वाद चखते आ रहे हैं। पराजय विजय तो युद्ध क्षेत्र में होती है ना माता? ज्ञान के क्षेत्र में तो विचारों का संगम होता है और आपसे कुछ ज्ञान का अंश ग्रहण कर पाना मेरे लिए सौभाग्य होगा। ये पुष्पहार पहन लो सीता। एक ज्ञानी का ये लक्षण होता है कि वो शांत होता है, धीरज धरता है। इस शास्त्रार्थ में जो भी हारने लगेगा उसका धीरज छूटने लगेगा और वो क्रोधित हो जाएगा। क्रोध में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और बढ़े हुए तापमान से फूल मुरझाने लग जाते हैं। जिसके भी गले में स्थित ये कमल हार मुरझाने लगेगा वो पराजित माना जाएगा। जो आज्ञा माता, परंतु मेरा ध्यान तो केवल आपसे अर्जित ज्ञान पुष्प पर ही रहेगा। तो प्रारंभ करें सीता? अवश्य। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तीनों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अस्त्र कौन सा है? महादेव का पशुपतास्त्र, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र या फिर नारायण का नारायणास्त्र? करुणास्त्र से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है माता। करुणा का अस्त्र, ये कौन सा अस्त्र होता है सीता? हम अस्त्र क्यों बनाते हैं माता? सब पर विजय पाने के लिए ना। पर जिसके पास करुणा हो, सबकी पीड़ा समझने का भाव हो, वो इस संसार में सबको अपना बना सकता है। और जिसके सब अपने हो, उसे किसी भी अस्त्र की क्या आवश्यकता है माता?
अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय कौन सा होता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण समय है वर्तमान, ये पल, ये घड़ी, क्योंकि जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, और जो समय आया ही नहीं उस विषय में क्या कहा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ हम अभी इस समय हैं, जैसे आपके लिए मैं और मेरे लिए आप, माता गार्गी। अद्भुत, प्रकाश से भी ज्यादा अधिक वेग किसका है? मन का, जो पल भर में तीनों लोगों के पार जा सकता है। सबसे ज्यादा पवित्र क्या है? अग्नि, जिसका भोग लगाती है उसे पवित्र कर देती है। सबसे ज्यादा शुभ क्या है? शुभ शब्द, शुभ कर्म। सबसे उत्तम प्रार्थना, जो दूसरों के लिए की जाए। सबसे बड़ा मित्र कौन है? विवेक, जो सदा शुभ मार्ग पर ले जाता है। सबसे बड़ा शत्रु? अहंकार। सबसे ज्यादा सुंदर आभूषण कौन सा है? विनम्रता। सबसे बड़ा पराक्रम? त्याग। सबसे बड़ी विजय? स्वयं पर। अब एक आखिरी प्रश्न, त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है? ब्रह्मा, शिव या फिर नारायण? नर। नर, ब्रह्मा, शिव, नारायण, इन सब से ऊपर नर कैसे हो गए सीता? जिस नर में करुणा हो वो नर ब्रह्म समान है, क्योंकि करुणा से ही तो हर शुभ वस्तु उत्पन्न होती है ना माता। जिसमें त्याग हो वो शिव जैसा है, और मर्यादा उसे नारायण जैसा संतुलन स्थापित करने की शक्ति देता है। तो जिस नर में ये तीनों गुण हो वो नर त्रिदेव जैसा महान बन सकता है देवी। अद्भुत बुद्धि की धनी है जनक पुत्री सीता। राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की, राजा जनक पुत्री सीता की। अद्भुत, अति सुंदर। मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही नर तुम्हें वर के रूप में मिले सीता। मैं यहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए तो आती रही हूँ राजा जनक, पर इस बार शास्त्रों का और जीवन का जो ये नया रूप मुझे सीता ने समझाया है, मैं इससे बहुत प्रभावित हुई हूं। किंतु क्या? मुझे आपके लिए बहुत चिंता हो रही है राजन। ऐसा क्यों कह रही हैं आप देवी गार्गी? मुख
राम, यशस्वी भव। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, यशस्वी भव। मेरे प्रिय शिष्य, आज मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। तुम सबकी शिक्षा संपूर्ण होती है, किंतु सदा स्मरण रखना, जीवन से सीखने की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता। जी आचार्य। लक्ष्मण भैया, आज तो हम बहुत खुश हैं। सुमित्रा माँ से मिलने वाले हैं आज तो हम। लक्ष्मण, घर जाने के प्रबंध हो गए? जी गुरुदेव। भरत, बहुत आशाएं हैं मुझे तुमसे। अपने भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर लाने पर ध्यान देना। जी गुरुदेव। शत्रुघ्न, अब आप कर्तव्य की ओर जा रहे हो, अधिक उद्दंडता मत करना। जी आचार्य। राम दिखाई नहीं दे रहा है। राम कहाँ है? गुरुदेव, भैया तो प्रतिदिन की भांति आज भी दिनचर्या पर ही गए हुए हैं। परंतु आज तो अवकाश है सबका। गुरुदेव, भैया ने कहा कि भरत जब तक मैं आश्रम में हूं तब तक अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। अब खा भी लो नंदिनी। देखो, जब तक तुम चारा नहीं खाओगी मैं जाऊंगा नहीं। नंदिनी, इस आश्रम में मेरी माताएं नहीं थी। तुमने मुझे स्नेह दिया, पर मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। पर जो आता है उसे जाना होता है नंदिनी, यही नियति है ना। अपना उद्देश्य समाप्त होने के बाद हर किसी को जाना होता है नंदिनी, अपने कर्तव्य के लिए। तुम भी तो अपनी माता कामधेनु को छोड़कर आई थी ना। मेरा आश्रम काल समाप्त हुआ, जाना होगा मुझे नंदिनी, उसमें रूठना क्या। मैं आता रहूंगा तुमसे मिलने। देखो, अब मौन होकर चारा खा लो, और कल से कोई और आएगा तुम्हें खिलाने तो शांति से खाना। देखो नंदनी, अगर तुमने चारा नहीं खाया तो मैं रूठ जाऊंगा, चला जाऊंगा मैं यहां से। नंदनी, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं चला। नंदिनी,
नंदिनी को। ये मेरी रक्षा में है क्रूर बाघ। भूखे को क्रूर कहते हो राम? जो शरीर विधाता ने दिया उसे भोजन देने का प्रयास क्रूर कैसे हो सकता है? प्रकृति ने मुझे बनाया ही ऐसा है कि अन्य पशुओं को खाकर जीवित रहूं। मैं अपने गुरु और मां कामधेनु के प्रति उत्तरदायी हूं। मेरे धर्म के आड़े मत आना, अन्यथा और मेरा धर्म इस वन पर शासन करना है। यदि तुम इससे मुझसे छीनकर मुझे भूख से तड़पता छोड़ दोगे तो क्या यह धर्म होगा? बोलो राम, मुझसे मेरा भोजन छीनकर तुम एक अधर्म नहीं करोगे? अपना पेट भरना तुम्हारा धर्म है और नंदिनी की रक्षा करना मेरा धर्म। और जब दो लोगों का धर्म आपस में टकराता है तो धर्म संकट होता है, और धर्म संकट का एक ही हल है, त्याग। त्याग? मैं अपने आहार का त्याग नहीं करने वाला। पर मैं कर सकता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं नंदिनी के स्थान पर स्वयं को प्रस्तुत करता हूं। नंदिनी को मुक्त कर दो और मुझे अपना आहार बना लो। तुम्हें भोजन मिलेगा और मेरे कुल की प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। एक गाय के लिए अपने प्राणों की आहुति दोगे? मूर्ख मत बनो। चारों ओर देखो, कोई नहीं यहाँ। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। यदि तुमने कहा बाघ ने नंदिनी का आखेट किया तो कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं। सत्य कहा, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं देख रहा है हमें। यदि सबको सूचना मिलती है कि एक बाघ ने राम को खा लिया तो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। दुर्घटनाएं घटती हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसलिए मैं अपने कर्तव्य छोड़ने का पाप नहीं कर सकता, क्योंकि अपने कर्तव्य के लिए त्याग से अधिक शुभ और कुछ नहीं। बना लो मुझे अपना आहार और छोड़ दो नंदिनी को। राम, नंदिनी सुरक्षित है और तुम्हारा धर्म भी। तुमसे पहले तुम्हारे पूर्वज महाराज दिलीप के सामने भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। उन्होंने भी वही किया जो आज तुमने किया। ये कामधेनु की ली गई परीक्षा थी, उसमें तुम सफल हुए। परीक्षा? हाँ, परीक्षा। धर्म और अधर्म का ज्ञान होने पर चयन करना सरल होता है राम, किंतु कई बार उचित और अनुचित के बीच में एक हल्की सी धुंधली रेखा होती है, जो आज तुम्हारे साथ हुआ। और कई बार व्यक्ति लोभी हो जाता है, अधर्म अपना लेता है, करुणा को त्याग देता है, परंतु तुमने करुणा का साथ नहीं छोड़ा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो रहा।
मैं आजीवन आपकी सीख स्मरण रखूंगा आचार्य। धर्म, करुणा, सत्य और त्याग भाव ये मेरे जीवन के स्तंभ होंगे। मैं आजीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को पराजित करने के लिए युद्ध करता रहूंगा। यशस्वी भव राम, यशस्वी भव। मेरे पास जो आया था वो प्रकाश की एक रेखा थी। मुझे गर्व है राम कि मैं धर्म का सूरज अयोध्या भेज रहा हूं। जहां नारायण नर के रूप में भविष्य की यात्रा के लिए सज्ज हो रहे थे, वहीं रावण स्वयं को नर से सुरक्षित करने के लिए यमलोक की ओर बढ़ रहा था। यम, कहो, समक्ष आओ। मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर मृत्यु को पुकारने वाले दुष्ट कौन हो तुम? महाकाल का एक भक्त, काल के देव का काल। लौट जाओ दशानन। आ गए हम। मुझे लगा था कुबेर की भांति भाग जाओगे। यक्ष और यम में यही अंतर है। काल को ललकारने वाले अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और महाकाल का वो भक्त जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे काल को भयभीत होना चाहिए। मूर्खता मत कर रावण। ब्रह्मदेव के दिए वरदान का अनुचित लाभ मत उठा। उसी वरदान के अनुसार तुम मुझे मार नहीं सकते। सोचता हूं आज मृत्यु को ही मृत्यु दे दूं।
यम, सावधान। रुक जाओ दशानन। आप धर्मराज है यम, भूल गए इसकी मृत्यु आपके हाथों नहीं है। और रावण तुम मृत्यु को नहीं मार सकते, फिर भी यहां आए, चाहते क्या हो? बस इतना। मैं सबसे अभय हूं, परंतु नर से नहीं। वही अभय लेने आया हूं, अमृत। अमृत? अमृत नहीं मिल सकता, तुम अमृत के पात्र नहीं हो। जानता था। जाइए आप, परंतु मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मेरा निश्चय अटल है, जब तक मुझे अमृत नहीं मिल जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें अमृत पान कराने का अधिकार मुझे नहीं है रावण। वचन रहा, रावण का वचन। मैं उस अमृत का पान नहीं करूंगा। यदि मैंने ऐसा किया तो आप अपना वरदान निष्फल कर देना। जो अमृत असुर प्रयास से भी ना पा सके, मैं उसे पाना चाहता हूं, अपने पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। अब आपके समक्ष केवल दो ही मार्ग हैं, या तो आप इस असुर को वो कलश दे दें, या फिर यहां मैं यम को व्यस्त रखकर सबको अमर कर दूं। उत्तम, अति उत्तम। वचन रहा, मैं इसका पान नहीं करूंगा। यह सर्वदा मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। नर का अभय नहीं दिया था ना ब्रह्मदेव? अब देखो, नर ले आओ या कोई और जाति उत्पन्न करो, जैसे ही मुझ पर प्रहार होगा ये कलश टूटकर इसका अमृत मेरे लहू के साथ मिल जाएगा। इस तरह मेरा वचन भी नहीं टूटेगा। अब रावण का कोई तोड़ नहीं। आकाश में घुलता यह हरा रंग इस बात का प्रतीक है कि राजकुमार गुरुकुल से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र। वर्षों से प्रतीक्षा थी एक क्षण की, वो आ ही गया। प्रतीक्षा तो हमने भी की है, अपने पुत्रों के लौटने की, और अपने पति के मुख पर प्रसन्नता और उत्साह देखने की। 9 वर्ष आपकी आंखें यहां नहीं थी, इसलिए आप ठीक से सोई नहीं ना महाराज। बस मेरा राम आ जाए और आकर सीधा मेरी भुजाओं में समा जाए। महाराज, आपके पुत्र बड़े हो गए हैं, आपकी गोद में नहीं समाने वाले।
हम तो ये भी नहीं जानते कि हमारे पुत्र दिखते कैसे हैं महाराज। ये निर्दयी समय कितने वेग से दौड़ता है ना। अपनी नन्हे मुन्ने आंखों के तारे भेजे थे हमने गुरुकुल, और आज जो लौट कर आ रहे हैं वो अयोध्या की प्रजा की आंखों के सूर्य हैं। कितनी आशाएं, कितने दैत्व बंधे हैं राम से। आज के पश्चात राम का जीवन सदैव के लिए बदलने वाला है। क्या जाने नियति हमारे पुत्रों को किस ओर लेकर जाएगी। किंतु मैं महाराज, इस रंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम सरयू पार करने के लिए नौका में बैठ चुका है और कुछ ही समय बाद अयोध्या के तट पर होगा। महाराज, मैं कौशल्या दीदी और सुमित्रा को बुलाकर लाती हूँ। क्या हुआ महारानी? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं? देवी गार्गी ने जो कहा वो सुनने के बाद एक माँ चिंतित कैसे ना हो महाराज। आप देवी गार्गी की कही हुई बात को इतनी गंभीरता से क्यों ले रही है महारानी सुनैना? हो सकता है उन्होंने जो कुछ कहा हो हंसी ठिठोली में कहा। हाँ, पर उन्होंने जो भी कहा सच ही तो कहा है ना महाराज। और वो बात कहीं ना कहीं मेरे मन में अटक गई है। क्या सीता के लिए योग्य वर मिल पाएगा? अवश्य मिले। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? हमारी पुत्री तो असाधारण है। इसी बात की तो चिंता है महाराज कि हमारी पुत्री असाधारण है। नदी कितनी भी बेगवती क्यों ना हो, यदि उसे उचित मार्ग ना मिले तो वो सागर तक ना पहुंचकर बीच में ही कहीं खो जाती है। हमें सीता के लिए उचित वर ढूंढना प्रारंभ कर देना चाहिए महाराज। किंतु उससे पूर्व हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि विवाह के लिए हमारी पुत्री सीता सज है या नहीं। तुम्हारे माता पिता को तो अवश्य तुम्हारी विवाह की चिंता हो रही होगी। विवाह योग्य जो हो गई हो तुम। विवाह के विषय में मैंने सोचा नहीं है माता गार्गी, पर यदि कन्या आत्मनिर्भर हो, सबल और योग्य हो, तो क्या उसे सच में विवाह नहीं करना चाहिए? यदि हम संसार के दृष्टिकोण को छोड़ दें तो मेरे विचार से अगर एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं का विकास करना है और संसार के निर्माण में श्रेष्ठ कदम उठाने हैं, तो उसका ब्रह्मचारिणी रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा माता, तो फिर संसार रचने वाले ब्रह्मा अविवाहित नहीं है? वो देव हैं। मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ सीता। मनुष्य का प्रेम दूर से तो एक सुंदर पुष्प की तरह दिखता है, लेकिन निकट जाने पर वो कांटे की तरह चुभ जाता है। विवाह एक बेड़ी है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। क्या तुम अपना अस्तित्व भूलकर किसी की दास्ता स्वीकार करने के लिए सज्ज हो? क्या तुम ऐसा जीवन जीने के लिए सज्ज हो जिसमें तुम्हारे सपने तो चूर चूर हो जाएंगे, किंतु तुम्हारे पति का सपना तुम्हारे जीवन का सत्य होगा। उसकी इच्छा तुम्हारी इच्छा होगी। क्षमा चाहती हूँ माता गार्गी, पर जैसे आपने कहा कि दृष्टिकोण की बात है, तो मेरी दृष्टि में विवाह रास्ता नहीं, आस्था है। एक ऐसा संबंध जहां दोनों को एक दूसरे के लिए सम्मान हो, समर्पण हो और समझ हो। एक ऐसा संबंध जहां दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो, दोनों एक दूसरे का बल हो, जहां दोनों एक दूसरे का व्यक्तित्व
और अस्तित्व को विशाल करने का प्रयत्न करे। उस विवाह से सुंदर और मीठा और कुछ नहीं हो सकता माता गार्गी। जैसे शिव और पार्वती हैं, वो दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, पर एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी नारायण वो लक्ष्मी जो सदा विष्णु के चरणों में पड़ी रहती है, और जब विष्णु विश्राम करते हैं तो लक्ष्मी उनकी सेवा में तल्लीन रहती है। और विष्णु तो सदा भ्रमण कर रहे होते हैं संसार भर का। फिर से दृष्टिकोण की बात है। मेरी दृष्टि में ये दोनों की यात्रा है। यदि लक्ष्मी नारायण की सेवक होती तो क्या उनका नाम नारायण से पहले लिया जाता? लक्ष्मी का नारायण के चरणों में होना उनके सेवक का नहीं, विष्णु को जगाने का प्रतीक है। लक्ष्मी विष्णु को प्रेरणा देती है कि जागो और अपना कर्तव्य करो। वो विष्णु से अपने साथ का त्याग करती है ताकि विष्णु अपना अवतार लेकर संसार के प्रति अपना कर्तव्य निभाए। संसार की श्रेष्ठता बनाने में जितना हाथ विष्णु का है, उतना ही हाथ देवी लक्ष्मी का भी है माता। सत्य तो ये है कि ना तो लक्ष्मी के बिना नारायण पूरे हैं और ना ही नारायण के बिना लक्ष्मी। और मुझे विश्वास है कि मैं मुझे पूर्ण करने वाला अपना नारायण ढूंढ लूंगी। भैया, रथ पे चलते हैं। रथ में चले तो अयोध्या के सामीप्य का आनंद कैसे मिलेगा शत्रुघ्न? राम भैया केवल माता पिता के नहीं, तो सर्वप्रथम अयोध्या के हैं, अपनी प्रजा के हैं। आइए भैया, चलिए भैया। श्री रामचंद्र की चर मोहा, जिन्ह बिथी बिह रही सब भाई, थकत हो ही सब लोग लुगाई। कौशलपुर बासी नर नारी
वृद्ध अरुबाल प्राण हुते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। श्री रामचंद्र की 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 राम देखिए दीदी, हमारा राम कितना बड़ा हो गया है। महाराज, रहने दो सुमित्रा, आज इन्हें मत रोको। आज एक राजा राजकुमारों से नहीं, एक पिता अपने पुत्रों से मिलने जा रहे हैं। राम, कैसे बताऊं तुम्हें, तुम्हारे बिना एक एक पल किस प्रकार बिताए हैं मैंने। अंततः तुम आ ही गए राम। राम, मेरे राम। जी पिताश्री, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से हमारी शिक्षा संपूर्ण हुई। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी था। भूल हो गई गुरुदेव। राम के स्वागत को इतना आतुर था कि किसी और पे दृष्टि गई नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्र। राम के मुखमंडल की आभाई ऐसी है कि जो भी उसे देखता है सारे संसार को भूलकर उसी में खो जाता है। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की। अयोध्या वासियों, आपका राजकुमार लौट आया है, मेरा पुत्र रामचंद्र। श्री रामचंद्र की श्री रामचंद्र की। राजकुमार। पिताश्री, मेरे भाई भी आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा में है। मेरा पुत्र लक्ष्मण, आयुष्मान भव।